दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे छत ढलाई के समय जो स्लैब में इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है उसमें सेपरेट मेन लाइन का कंड्यूट यानी पाइप कैसे डालते हैं और जो लोड हमारा ब्रांच होता है उसके लिए सेपरेट कंड्यूट कैसे डालते हैं। बहुत से तरीके होते हैं स्लैब में पाइप डालने का, उसमें से ये भी तरीका है सेपरेट सर्किट के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सामान है और ये है हमारा स्लैब या हम कह सकते हैं छत जो ढलाई होने वाला है, या हम कह सकते हैं ये है हमारा एरिया, ये है हमारा साइड और ये है फ्लोर जहाँ पे हम पाइप वगैरह डालेंगे, सेपरेट डालेंगे। नॉर्मली जो है हमारा जो बैंड होता है वो लगाया ही जाता है, या हम कह सकते हैं जो डिप जंक्शन है वो लगेगा, फैन बॉक्स है वो लगेगा, या जो कंड्यूट पाइप है वो लगेगा। कंड्यूट भी कहा जाता है, पाइप भी कहा जाता है। ये नॉर्मली हमारा सामान लगता है और लगाया जाता है जो भी मटेरियल्स है हमारे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑल टाइप मटेरियल्स छत ढलाई के समय कौन कौन से लगाए जाते हैं, किसका क्या नाम है, किसका किस लिए उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है, कौन कौन सा साइज का आता है। तो ये है हमारा डीप जंक्शन। यहाँ पे ये डिप जंक्शन में टेप लगा देते हैं स्क्रू के सामने वाला होल में मसाला नहीं जाए, जिससे जाम नहीं हो। स्क्रू के थ्रू जो भी हम कसना चाहें उसे कस सकते हैं। यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी रूम का सेंटर निकालते हैं। जैसे लंबाई बाई चौड़ाई क्या है उसका 50% हाफ कर देते हैं। जैसे चौड़ाई मेजरमेंट कर लिए, इसी तरह से यहाँ पे हम लंबाई मेजरमेंट करने वाले हैं और लंबाई मेजरमेंट करके इसका 50% यानी हाफ जो होता है वो निकालेंगे। जहाँ पे आता है वहीं पे हमारा फैन बॉक्स लगता है सेंटर में। बाकी ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर भी किया जाता है, लेकिन सेंटर बेटर होता है। अगर सीलिंग में लाइट के लिए आप डिप जंक्शन लगाना चाहते हैं चारों कॉर्नर में या दो कॉर्नर में, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से लगा सकते हैं। ये भी मेजरमेंट किया जाता है कि फैन बॉक्स से लेकर के जो दीवार का गैप है वो कितना है, उसके सेंटर में लगता है। तो नॉर्मली जो है वो काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है सेपरेट सर्किट। जैसे यहाँ पे मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स या कह सकते हैं MCB बॉक्स लगेगा और यहाँ से हमारा मेन सर्किट के लिए कंड्यूट डाला गया है रूम में। कैसे, ये सेपरेट गया है और स्विच बोर्ड में ड्रॉप हुआ है। स्विच बोर्ड का जहाँ पाइप है ना वहाँ पे ड्रॉप हुआ है। और ये डीप जंक्शन जो दिख रहा है ना, अगर कंड्यूट का लंबा लेंथ हो जाता है तो बीच में डालना पड़ता है ताकि वायर डालते समय प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि 4 हमारा कंड्यूट ड्रॉप हुआ है जहाँ पे हमारा MCB बॉक्स लगेगा और ये चारों जाकर के स्विच बोर्ड के सामने ड्रॉप हुआ है। जैसे ये रूम है हमारा, बीच में फैन बॉक्स लगा है और 3 साइड 3 फैन बॉक्स लगा है। आप चाहें तो कॉन्सील्ड बॉक्स लगाइए। फैन बॉक्स इसलिए है क्योंकि इसमें लाइट भी लग सकता है या झूमर लगेगा। यहाँ पर्पस है झूमर का। चौथे कॉर्नर में कुछ काम है अलमारी का, इसलिए नहीं लगाया गया है। इसी तरह से चलिए हम एक रूम में लेकर के आपको चलते हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाते समझाते हैं। जैसे यहाँ पे बीच सेंटर में एक फैन बॉक्स लगा है और चारों कॉर्नर में हमारा 4 फैन बॉक्स लगा है। ये नॉर्मली हमारे कॉन्सील्ड बॉक्स लगते हैं। यहाँ पे फैन बॉक्स इसलिए लगा है क्योंकि लाइट के जगह पे वो झूमर भी हो सकता है। और एक पाइप जो है आकर के यहाँ दरवाजा यानी डोर है यहीं पे ड्रॉप हो गया है स्विच बोर्ड के लिए, और यहीं से एक पाइप जो है गया है मेन MCB बॉक्स तक, ये पाइप यानी कंड्यूट। इसी तरह से सेम हमारा एक और ये रूम है। इस रूम में भी या उसके बगल में एक हमारा और किचन है, उस दोनों का दीवार एक है तो एक ही कंड्यूट में 2 सर्किट हमारा चला जाएगा और दोनों बोर्ड में हमारा लाइन चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका पॉइंट है या ब्रांच हम कह सकते हैं या लोड कह सकते हैं वो सेपरेट वायरिंग हुआ है कंड्यूट है। बस मेन लाइन का सेपरेट एक कंड्यूट चला गया है। मेन MCB बॉक्स तक का है या मेन बोर्ड का है या मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स का है। तो इस तरह से भी काम करने के लिए आपको मिलेगा और इस तरह से भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बनाया हुआ, बिल्कुल नहीं। अगर बड़े बड़े कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो ड्राइंग मिलता है या जो थ्योरी होता है वो इसी हिसाब से काम होता है। अभी बहुत तरह का वीडियो में बनाने वाला